Either teaching a chapter is headache, is boring for you, or it is a fun for you. Hey everyone, my name is Ajay Prajapati. I'm 10 years fun teaching expert and founder of the program Teacher Toy, where I help teachers how to become entertaining, enjoying, and effective teacher. We are a difference maker as well. So today in this chapter, I am gonna help you how to teach a boring chapter in an interesting way. What's meaning of the boring chapter? Boring chapter means entire class is getting bored, you are getting bored. ऐसा लग रहा है कि एक ये जॉब बन चुका है जो कि हमको करना ही करना है. Of course it is a job, but how to make it is a fun. How to make that content, learning, whatever is, that is fun for you and for your students too. That is what I'm gonna share in this video, okay? So a few days back, I was watching a serial on YouTube. Sometimes I feel nostalgic about childhood days. So I went and watched that video. The serial name was School Days. So there was a teacher. She was teaching a chapter. It was an English chapter. She was teaching, and मैंने देखा कि वो चैप्टर पढ़ रही थी. She was reading that chapter. और वो एक बार को मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो खुद समझ रही है, वो खुद एक्चुअली उस चैप्टर को रीड कर रही है. और एट द सेम टाइम सम स्टूडेंट्स वर बिजी एंड दे वर टॉकिंग. ऑफ कोर्स दे वर टॉकिंग, आधे सुन रहे होंगे, आधे नहीं भी सुन रहे होंगे, है ना. और बिकॉज और सेकेंड थिंग, शी वॉज इंगेज विद द चैप्टर. वो चैप्टर से इंगेज थी, वो उसमें बिजी थी, तो शी एक्चुअली कैन नॉट टेक केयर ऑफ क्लास. फिर वहाँ से सवाल आते हैं, दिस चैप्टर इज इम्पॉर्टेंट, वाई डोंट, तुम सुन क्यों नहीं रहे हो, वाई आर नॉट लिसनिंग, वाई आर यू टॉकिंग. तो टीचर स्टार्ट्स गेटिंग एंग्री. तो उसको समझ में नहीं आता कि यार चैप्टर पर ध्यान दें विच इज़ इम्पॉर्टेंट, और मैं इनको चुप कराऊँ. आई डोंट अंडरस्टैंड इट. तो इन सारी चीज़ों का जो सॉल्यूशन है, दैट आई एम गोइंग टू डिलीवर इन दिस वीडियो, हाउ टू डू दैट. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. नंबर फर्स्ट, द पर्पस. Whenever you are coming with any chapter or you are coming with any class, let's say I'm going to teach a chapter, okay? तो फिर इस chapter का purpose क्या है? What is the purpose of this chapter? Why am I teaching it? When it is clear, means इसकी हाँ मेरे को chapter पूरा करना है, exam में आता है, no. But the purpose is this information I want in the student's mind nicely, that's it. यही पर्पस है कि इस इंफॉर्मेशन को स्टूडेंट्स के दिमाग में एक अच्छे से पहुंचाना. दैट्स माई द पर्पस, ओके, आई थिंक, राइट, इट्स क्लियर. अब दूसरी चीज़, ये तो पहला स्टेप था विच यू हैव टू टेक केयर. द सेकेंड थिंग व्हाट यू हैव टू टेक केयर, कन्वर्ट इट इनटू द पैराग्राफ. ठीक है, तो आपको चैप्टर्स पर ध्यान नहीं देना, आपको पैराग्राफ्स पर ध्यान देना है. कन्वर्ट इट इन द पैराग्राफ. एंड हाउ वुड यू डू दैट, कैसे करेंगे? डू नॉट डू दिस वन थिंग, दैट यू डू नॉट स्टार्ट टीचिंग. आप मत पढ़ाइए, बड़ा इंटरेस्टिंग है. आप मत पढ़ाइए, आपका गेम इज ओवर. आपको चिल करना है, आपको मत पढ़ाइए. ओके, रोहित, यू स्टैंड अप, रीड द फर्स्ट पैरा. रोहित जो है वो मजे ले रहे थे, अब क्या करेंगे? अब थोड़ा सुनेंगे. जब रोहित सुनेगा ना तो सारे सुनेंगे. क्यों? क्या पता मैडम किससे बोल दे, ठीक है ना. हाँ, तो रोहित, यस, अब रोहित विल टेक केयर. मतलब ऐसा जनरली होता है कि बहुत बार लोग स्टूडेंट्स पढ़ पा रहे हैं, बहुत बार स्टूडेंट नहीं भी पढ़ पा रहे हैं. LKG UKG तो नहीं है, मोस्टली वैसे पढ़ लेते हैं, राइट. और जो स्टूडेंट नहीं पढ़ पाता है, डेफिनेटली वहाँ पर आपके पास में यू हैव सम एरियाज टू वर्क विद द स्टूडेंट एंड हेल्प स्टूडेंट्स एंड मोटिवेट दैम. यू कैन ऑफ कोर्स रीड, यू आर रीडिंग गुड, आप अच्छा पढ़ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे पढ़ेंगे तो हो जाएगा. यू कैन डू दैट, डोंट वरी. तो हेल्प स्टूडेंट समटाइम्स नीड्स योर मोटिवेशन, नॉट डंडे हर वक्त काम नहीं करते हैं, ठीक है. तो रोहित इज गोना स्टडी एंड रीड. रोहित वो पढ़ रहा है, यस, रीड दैट, ओके, नाउ यू आर लिसनिंग. ठीक है, जब आप सुन रहे हैं, एक्चुअली यू कैन कीप आई ऑन ऑल द क्लासेस. ओके, या वेरी गुड, ओके, गॉट इट. आप क्लास को देख रहे थे, बट साइमल्टेनियसली यू आर लिसनिंग एज वेल. ओके, नाउ इट्स टाइम. ओके, हो गया, उसका पैराग्राफ डन हो गया. वेरी गुड.
Very good, Rohit. Did a good job. So, what is meaning of this chapter? Yes, देवेश, क्या समझ में आया? क्या कहानी है ये? क्या समझ में आया? जो इंडिया गेट जो है वो उसमें 7 वंडर्स में गिना जाता है और ऐसे करके जस्ट रैंडम है, ठीक है? 7 वंडर में गिना जाता है। अच्छा, ओके, राइट। सो बहुत हद तक यू आर राइट। हाँ, तो फिर आप क्या करेंगे? 7 वंडर्स में गिना जाता है। ओके, आपका घर भी जोक कर दिया। आस्क, थर्ड स्टेप इज व्हेन यू आस्क देम और यू क्रैक जोक, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जो आपने थोड़ा सा किसी भी तरह एक जोक कर दिया, सुन रहे थे कि सो रहे थे, हाँ, कुछ भी कर दिया, तो एक्चुअली क्या होगा, क्लास मतलब कि वो मेंटेन रहती है, बनी रहती है। अच्छा, ओके। फिर आप एक्सप्लेन करेंगे। सो देन यू एक्सप्लेन। हाँ, या राइट, बहुत तक आप सही भी थे। या सो एक्चुअली क्या है, जो इंडिया गेट मतलब जो है वो मतलब कि एक जो ताजमहल वो है वो 7 वंडर्स में वो गिना जाता है। 7 वंडर्स क्या होते हैं? ये और ऐसे करके है। जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बात कही थी, ये भी जो बार बार जो डबल होता है ये भी एक 8 वंडर होता है। जैसे क्या 8 वंडर्स क्या होता है? आपके पास 1 रुपया है, 2 रुपया हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 10 हो गया, तो इसके लिए बहुत अमीर बन गया। तो ये क्या है? 8 वंडर्स। तो ये है 7 वंडर्स की कहानी। ये है, आपने एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा। ओके, सो देवेश, ओके, यू रीड द सेकंड पैराग्राफ। आप पढ़िएगा। ओके, या एक्चुअली यहाँ पर क्या है, टीचर को प्रॉपर रिलैक्स मिल पा रहा है, वो स्टूडेंट्स पर थोड़ा ध्यान रख पा रहा है, और व्हेन ही आस्क और क्रैक्स द जोक्स, क्लास एक बहुत स्मूथ तरीके से वो इंफॉर्मेशन पहुंच रही है। जब वो खुद पढ़ते हैं, खुद आंसर देते हैं, जब आप उसको फंड के जरिए थोड़ा सा इजीली आप उनको एक्सप्लेन करते हैं, तो इंफॉर्मेशन इज मोर इफेक्टिव। जो इंफॉर्मेशन, वट एवर द इंफॉर्मेशन यू डिलीवर, दैट इज मोर इफेक्टिव, वो ज़्यादा इफेक्टिव है। सी आपका सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टूडेंट का ज़्यादा है, तो वही हमको चाहिए, राइट? So this is how you can maintain any kind of chapter that you teach. It either is science, maths, or any kind of chapter, Hindi, Sanskrit. This is how any kind of information you can deliver. Okay. So how was this tip? और इट वॉज हेल्पफुल टू यू? शायद हो सकता है आप ऑलरेडी करते हो, और अगर आप नहीं करते तो ट्राई दिस, आप इसको ट्राई कीजिए, यू वुड लव दिस एंड यू वुड से वाओ। अब मैं मतलब कि थोड़ा सा कम घिस रहा हूँ, पहले मेरे को घिसावट मेरे को खुद में ज़्यादा हो रही थी, वो लोग मज़े ले रहे थे। अब आप मज़े लेंगे, वो लोग घिसेंगे। दिस इज द पावर ऑफ दिस, और जो कि ज़रूरी भी है। तो इट्स अमेजिंग थिंग, दैट्स व्हाई यू कैन ट्राई दिस। ओके, or how was this video and how was it? Write in the comment below and put your your comments or whatever you like it, or if you really like the video, hit the like button.